तो आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, अगर तुम वो समझ गए, अपने किसी भी लो लेवल बिहेवियर से बाहर आ सकते हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी तुम कोई चीज़ करते हो जो तुम करना नहीं चाहते और या तुम्हें करनी नहीं चाहिए, या जब भी तुम कोई चीज़ अवॉइड करते हो जो तुम्हें करनी चाहिए, तब तुम्हारा ब्रेन एक कहानी बताता है। एक कहानी जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, सिर्फ़ आज के लिए, अरे सब लोग तो करते हैं। दूसरी कहानी, मेरे से नहीं होगा, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, मेरे लाइफ़ में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं पीछे रह जाता हूँ। तो साइंस इस प्रॉब्लम को कहती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब तुम्हारे एक्शंस, बिलीव्स और आइडेंटिटी ये तीनों आपस में मैच नहीं करते, तब तुम्हारे अंदर एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। इस डिस्कम्फर्ट से बचने के 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, एक्शन लो और एनवायरनमेंट को चेंज करो, बट ये टफ है। और दूसरा रास्ता, अपनी कहानी बदल दो। सबसे आसान है, तो नैरेटिव बदल दो और प्रॉब्लम इज गॉन। इसलिए एडिक्टिव लोग अपनी एडिक्शन जस्टिफाई कर पाते हैं, डिप्रेस्ड लोग अपनी डिप्रेशन जस्टिफाई कर पाते हैं, एंग्शियस लोग अपनी एंग्जाइटी जस्टिफाई कर पाते हैं। आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनीवन, कमिंग इट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रेन हमसे झूठ नहीं बुलवा रहा है, वो हमें बचा रहा है उस साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट से जो हमें होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही कहानी अगर सालों तक चलती रहे तो बन जाती है हमारी आइडेंटिटी। द थिंग इज, ये प्रॉब्लम नई नहीं है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भी हुई थी। अर्जुन के साथ 2 प्रॉब्लम हुई थी। पहली प्रॉब्लम, उन्होंने कहा ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। दूसरी चीज़, उन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए कहा कि ये युद्ध ही गलत है। भगवान कृष्ण के एक जवाब ने उनके पूरे नैरेटिव को तोड़ दिया। अशोचयन अन्वासोचस त्वम। तुम उनके लिए दुखी हो रहे हो जिनके लिए तुम्हें दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, और युद्ध भूमि में बातें ज्ञान की कर रहे हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि जिस चीज़ को तुम ज्ञान मानते हो वो ज्ञान नहीं है, वो एक कहानी है जो तुमने तुम्हारे दिमाग में बनाई है, और वो तुम नहीं हो। तो खैर, अब क्या करें? प्रॉब्लम तो पता चल गई, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। तो जब भी वो आवाज़ आए कि मैं काबिल नहीं हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, तब तुम वो एक्शन लो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेस्ट वर्ज़न निकलेगा। जब ये तुम एक्शन लोगे, तब तुम्हारे दिमाग को एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग मिलेगी, और वो इस एक्शन को रिपीट करेगा, और ये एक्शन जब रिपीट करेगा तब एक नई कहानी बनेगी, और वो नई कहानी उस पुरानी कहानी को रिप्लेस कर देगी, जिसकी वजह से तुम उस लूप में फँसे हो जहाँ पर प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स के साथ रहना। साइकोलॉजी पूछती है तुम अपने बारे में क्या मानते हो, पर वेदांत इससे भी गहरा एक सवाल पूछता है, जो हर कहानी को देख रहा है वो कौन है? क्योंकि जो कहानी को देख सकता है उसी के पास पावर है उस कहानी को बदलने की। एंड आई होप दिस क्लैरिटी मोटिवेट्स यू, एंड विद दैट सेड आई विश यू वेल। Cheerio.